नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराधा सैनी। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैंने अपने YouTube चैनल पर कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने इस स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं ये बताया था। इसके कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे, जिसमें पूछा गया था कि सेल्फ ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं, हम अपने आप अपना ब्लड प्रेशर कैसे चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था स्टेथोस्कोप को कैसे यूज करना है। आज की वीडियो मैं ऐसे ही कुछ और कमेंट्स के रिप्लाई में बना रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी स्टेथोस्कोप को कैसे यूज करते हैं, इसमें वॉइस कैसे सुनाई देती है और सेल्फ बीपी कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप नए हैं तो ये किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। आप सेल्फ बीपी चेक करें तो किसी एक्सपर्ट से एक बार रीचेक जरूर कराएं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, चाहे वो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो या हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो, तो दोनों ही कंडीशन में कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप खुद से अपना बीपी चेक करना चाहते हैं तो आप इस स्फिग्मोमैनोमीटर के साथ साथ आपको स्टेथोस्कोप की भी जरूरत पड़ती है। और स्टेथोस्कोप के दो मेन पार्ट होते हैं, पहला चेस्ट पीस और दूसरा ईयर टिप। दोनों ईयर टिप जो आपके कानों में जाएंगी, जिससे आप साउंड को सुन पाए। अब इसे लगाना कैसे है, तो इसके जो एक क्रॉस वाला पार्ट है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हल्का सा ऊपर उठा हुआ होगा और ईयर टिप बाहर की साइड थोड़ा सा झुकी हुई होंगी। इसे कॉन्वेक्स टाइप कहेंगे। ये आपको कॉन्वेक्स टाइप में ही अपने कानों में लगाना है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, जो क्रॉस वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा और ईयर टिप जाते जाते बाहर की तरफ झुक जाएंगी। अब आपको इसे इसी तरह से अपने कानों में लगाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टेथोस्कोप को पहले यूज नहीं किया है तो आप एक बार ईयर टिप को अपने कानों में लगाएं और इसके चेस्ट पीस पर हल्का सा टैप करें। आपको साउंड क्लियरली सुनाई देना चाहिए। अगर टैप करने पर साउंड जा रहा है, इसका मतलब आपका स्टेथोस्कोप बिल्कुल सही है। अब आपको सेल्फ बीपी चेक करने के लिए ये, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, इसी तरह से अपने हाथ पर लगाना है। इसे थोड़ा सा टाइट करना होगा और ये दोनों पाइप आपके सेंटर में होने चाहिए। दोनों ही पाइप सेंटर में होने चाहिए। इसे आप एक बार टाइट करके हल्का सा ही लूज करें। चेस्ट पीस आपको कहाँ लगाना है? चेस्ट पीस आपको इन पाइप्स के नीचे लगाना है, ठीक है। ईयर टिप जैसे मैंने बताया था कॉन्वेक्स स्टाइल में आपको अपने कानों में लगानी है। अब आपको इसे पंप करना है। मैं आपको ये दिखा दूं। जब आप इसे पंप करेंगे तो ये देखिए, आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी। इसे आपको 180 तक पंप करना है। ये दिखाई दे रही होगी 180 तक पंप हो गई है। अब इसे धीरे धीरे नीचे जाने दीजिए और आप ध्यान दीजिए कि आपको ईयर टिप में साउंड कहाँ तक आता है। जब आपको साउंड सुनाई दे, उस नंबर को आपको नोट करके रखना है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही साउंड आपको आएंगे। आपको पारा चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, मेरा ब्लड प्रेशर भी फिलहाल नॉर्मल आया है। और आपको अगर सेल्फ बीपी चेक करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर आप इस रबर को निकाल दीजिए। इस ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद आप इसे निकाल दीजिए। अगर इसमें हवा होगी तो आप इसे लूज करके यहाँ से निकाल सकते हैं। इसे आप पूरा निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब आप खुद से अपना बीपी कैसे चेक कर सकते हैं, ये मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए हो, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसे आप किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। खुद से
ब्लड प्रेशर चेक करना बिल्कुल भी सेफ नहीं हो सकता है। आपको ये पारा ऊपर जाता हुआ भी दिखाई दिया और नीचे जाता हुआ भी। धीरे-धीरे जब ये डाउन जाना शुरू होगा तो आपको पहला साउंड जहाँ सुनाई दिया होगा वही आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का पॉइंट होगा और नीचे जाते हुए जब आपको साउंड आना बंद हो जाए तो वो डायस्टोलिक होता है। आपका ब्लड प्रेशर दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, नॉर्मल 120/80 होता है। आपका ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होगा वो 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 के आसपास होगा। लेकिन अगर इनसे बहुत कम या बहुत ज्यादा हो तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। उसके लिए आप एक बार किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही कोई भी मेडिसिन लें, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे आप कुछ और लेना चाहें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स रह गए हों, आपके कोई और क्वेश्चंस भी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।